जैन जैन जैन, आंटी को कुछ हो गया, आंटी को कुछ हो गया। अम्मा, 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 डॉक्टर साहब क्या हुआ है? अचानक कोई ऐसी बात हुई है जिससे इनका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट हुआ है और ब्लड प्रेशर लो हो गया। अम्मा, अम्मा, डॉक्टर साहबा, इन्हें क्या हुआ है? आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, दुआ करें इनके लिए। क्या कहा तुमने इनसे? क्या कहा? वही जो तुमने बोला था, और क्या? जिस तरह का होगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खुशी की खबर भी इसके मुंह से जहर लगती है। क्या बकवास कर रहा है जैन? सब कमरे से बाहर निकले। नर्स, विजिटर्स को कमरे से बाहर निकालें। जी डॉक्टर साहब प्लीज, मेरी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए मेरी अम्मा। आप मेरी जगह आ जाएं और रोना शुरू कर दें, मैं चली जाती हूँ। चल अच्छी लग। लो लो पानी डालो। आग लगाने से पहले सोचना था ना। टीपू, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, इन्होंने मुझे खुद भेजा था। अच्छा, मुझे भी इसने बहुत दफा कहा जाने का, लेकिन मैं तो नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि यही होना है। जैन, वो ठीक हो जाएंगी, प्लीज तुम परेशान मत हो। हाँ जैन, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और अगर वो ठीक ना हुई तो ये एक और पानी की बोतल लाके तुम्हें दे देगी। डोंट वरी, अगर तुम्हारी अम्मा मर गई तो क्या हुआ, अपनी अम्मी दे देंगी ना तुम्हें। बकवास बंद कर टीपू, अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो पहले सोचना था ना यार, अब आंसू बहाने का क्या फायदा। तो क्या करें? प्रपोज कर देता मैं उसे। और जिस नर्स को डॉक्टर समझ के आप प्रपोज करने गए थे, उस वक्त आपकी ऊंची गर्दन कहां थी? टीपू, ये तुम किस किस्म के दोस्त हो? ये कोई टाइम इस तरह की बकवास करने का? वो सिर्फ इसकी मां नहीं है, उन्होंने मुझे भी मां बन के पाला है। और एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर उनको कुछ हुआ तो तुम दोनों का गला दबा दूंगा मैं। बहुत अफसोस होता है जब आप लोग घर के झगड़े लेकर पेशेंट के सर पर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने किसी बात को बहुत सीरियस लिया था, इसलिए ट्रॉमे में चली गई। बहरहाल अब वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, पर प्लीज आप लोग उन पर मजीद प्रेशर मत डालें। वो जरा सा भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। मिशेल क्या कह रही थी? झूठ है, सब झूठ। जान निकाल दी मेरी। यार बहुत शरीफ, सादा और खानदानी लड़की है, और हॉस्पिटल के कमीने से कमीना बंदा भी यार बड़ी इज्जत से नाम लेता है इसका। माँ बाप है नहीं, एक छोटी बहन है जो कोयटा में रहती है, और एक भाई है जिसका शोरूम का कारोबार है। यार छोटी फैमिली, ना टेंशन ना चकचक। यार अल्लाह का शुक्र अदा कर, और उस चालाक लड़की का भी
जिसने दाना बना के तुझे इतनी झकास लड़की के पास भेज दिया। देख, अब तू मुंह मोड़ेगा ना तो अल्लाह को भी नाराज करेगा और अपनी मां को भी। जी मैं आई कम इन? जी जी आए। अम्मा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं कल ज्यादा लाउड हो गई। नहीं, नॉट एट ऑल। आपने तो बल्कि मेरे ऊपर एक और एहसान किया है। इनफैक्ट उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, मैं डर गई। पता है क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? आई गेस किसी बात का स्ट्रेस लिया होगा उन्होंने। आपकी वजह से। मेरी वजह से? दरअसल वो बहुत इम्प्रेस हुई हैं आपसे। आप बहुत अच्छी लगी। तो इसमें बेहोश होने वाली क्या बात है? दरअसल वो आपको अपनी बहू बनाना चाहती है। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू कर दीजिएगा। डॉक्टर प्लीज। देखिए, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब मैं अपने कितने हिस्से करूं? वो आपको पेशेंट बनने से पहले ये चाहती थी। मैं उस दिन कुछ इसी सिलसिले में आया था आपके पास। अच्छा, जी। मगर मैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप तो घबरा कर अपना मोबाइल फोन छोड़कर चले गए थे। दरअसल मैं घबरा गया था। जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो किसी और की थी। तो फिर ऐसा करें, वो तस्वीर वाली असली लड़की को जाकर तलाश करें प्लीज। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है, तुम इधर हाँ बोलोगे वो तो निकाह पढ़वा लेगी। ओह यार, लड़कियां ऐसी नहीं होती यार। तुम ही बताओ ना मशल, कितने नखरे होते हैं तुम लोगों के। टीपू, ये बहुत सीरियस है, इसमें इतनी ही बात होती है। अच्छा यार, ये हमेशा उल्टी बात क्यों करती है? देखो, जूतियां घिस जाती है इस कामों में, फिर जाके हाँ होती है। उसकी एंगेजमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है उसका किसी के साथ। सब पता करा लिया मैंने, ऑल क्लियर। ना उसकी मंगनी हुई है, ना वो किसी पे कांटी डाल रही है, ना कोई उस पे कांटी डाल रही है। एक फट्टा सा भाई है उसका, और जो भी उसकी बहन की तरफ गंदी नजर से देखेगा उसको गोली मार देगा। सिंपल, सब कुछ क्लियर है। हाईकोर्ट ने तो हमारा खाना खराब कर दिया यार। एकदम से एमनेस्टी स्कीम ही कैंसिल कर दिया। वो जिसने काबली गाड़ी खरीद कर कस्टम से क्लियर करवाया था ना, उसका गले में पड़ गई। 12 गाड़ियां तो हमारा कड़ा यार। और वो जो 7-8 हमने फैसला आने से पहले बेचा था ना, उसका भी चक चल रहा है। ऊपर से कल एक वो भत्ते का पर्ची लाकर शोरूम में फेंक दिया। बंदा क्या करे यार, कैसे कारोबार करे शर। अस्सलाम वालेकुम लाला। हाँ, कैसा है बच्चा? ठीक है। अम्मी अम्मी, पप्पू आई है। अच्छा, कहाँ है? बाहर बाबा के साथ बातें कर रही है। अम्मी अम्मी, आप प्लीज उनको मेरे रिजल्ट के बारे में मत बताइएगा। आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट टर्म में A+ लाऊंगी। तुम हर बार प्रॉमिस करती हो कि तुम A+ लोगी। अम्मी प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। अगर उन्होंने रिजल्ट कार्ड मांग लिया तो? रिजल्ट कार्ड तो मैं जरूर मांगूंगी। रिजल्ट कार्ड के बगैर ये गिफ्ट नहीं मिलेंगे। भाई, मेरी बेटी ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम्स में ये A+ ग्रेड लेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
कशमाला, तुम मलाला को जानती हो? मलाला यूसुफजई। आज उसका दुनिया में इतना बड़ा नाम है। तुम्हें पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसके स्कूल में A+ ग्रेड्स आते थे, इसलिए कि उसने सच बोला। सच बोलने की थोड़ी बहुत सजा तो मिलती है, पर उसका इनाम भी बहुत बड़ा होता है। हाँ बेबी। जैन, ये तुम्हें फंसाने के चक्कर में है। तुम्हारा रिश्ता अगर हो भी जाता है तुम फिर भी मारे जाओगे। वो एक टिपिकल ट्राइबल बैकग्राउंड की लड़की है और तुम एक अर्बन कल्चर के आदमी। तुम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। एग्जैक्टली उसके भाई ने भी तो एक अर्बन कल्चर की औरत से शादी की थी ना। उसको काट तो नहीं खा रहा, दोनों आराम से रह रहे हैं, मजे में रह रहे हैं। वो किसी भी मजबूरी से रह रही होगी, लेकिन जैन को क्या पड़ी है कि वो अपने गले में खामखा फंदा डाले। तो बात बताओ, तुम भी अपने चक्कर में तो नहीं हो? चक्कर क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं तुमने तो जैन की गर्दन का नाप नहीं ले लिया अपने फंदे के लिए? जैन देखो अभी कितनी घटिया बातें कर रहा है मुझसे। उसकी एक बात बन रही है तो बनने दो ना। उसकी बात बनी कहाँ है कि मैं बिगाड़ूं? ओहो यार, मैं बना दूंगा ना बात, मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं टीपू देखो, ये बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन से निकला है। तुम इसको मजीद कॉम्प्लिकेशंस में मत डालो। इसने आगे बहुत काम करना है, इसने अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन इसको अपना माजी नहीं बोलना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि इसकी माँ ने इसके लिए कितने दुख उठाए, और इसके लिए अगर वो खुशी मांग रही है तो इसको दे देनी चाहिए। जैन, ये तुम्हें स्पॉइल कर रहा है। तुम दोनों प्लीज मुझे अकेला छोड़ो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। चलो। तुम्हारी फ्रेंड्स कैसी हैं? दोनों गायब है। एक को तुर्की में बंदा मिल गया है, वहां ही स्लिप हो गई है। मैं आशी की बात कर रही हूँ। कोई अता पता नहीं है उसका। और नताशा आजकल इजिप्ट गई हुई है फिरौन से मिलने। तुमने भी कैसी कैसी चीजें पाल रखी है ना, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी, एक भी सीधी नहीं। जाने क्या क्या हरकतें करती फिरती हैं। देख लेना कहीं तुम पे कोई बात ना आ जाए। नहीं भाभी, जो भी करती है घर से बाहर करती है। आज तक घर पर कोई बात नहीं आई, और फिर वो घर पर होती कहाँ है, यही तो उनकी सबसे अच्छी बात है। जाने कैसे अकेली रह लेती है। मेरे तो दिल बैठ जाता है जब तुम्हारा भाई कहीं इधर उधर निकल जाए। अकेली कहाँ होती हूँ भाभी, 12-12 घंटे तो हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं, और फिर इतनी मोटी मोटी किताबें। FCPS करना आसान थोड़ी होता है। अब और कितनी पढ़ाई रह गई है? बस साल के बाद एग्जाम्स हैं, फिर वो घर छोड़ दूंगी, आप ही के पास रहूंगी। उसके बाद भी तुम यहाँ रहोगी? आकर अपने घर नहीं जाओगी? अपने घर? अब वहां कौन है भाभी जिसके पास मैं जाऊंगी? ऊपर से यहाँ मेरी जॉब है। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये लीजिए, आ गई ना इमरजेंसी कॉल। ये जो बिरयानी आप इतने प्यार से बना रही हैं, मुझे नहीं लगता मेरे नसीब में होगी। तो मत उठाओ फोन। भाभी, किसी की जिंदगी का सवाल है, मैं इस तरह आंखें तो नहीं बंद कर सकती। हेलो, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वो ना आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? बोलो शमीम, क्या बात है? आपकी पेशेंट है ना, रूम नंबर E3 वाली, वो जिद कर रही थी आपसे बात करने के लिए, मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा,
कराओ बात। जी, ये ले बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो बेटा, मिलने ही नहीं आई? वो मैं ओटी में एक्चुअली बिजी रही हूँ, और फिर आज हमारा सेमिनार भी था, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं आ सकी। कैसी हैं आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये लोग मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं आज। जी हाँ। अब माशाल्लाह आपको हॉस्पिटल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी सारी मेडिसिन लिखती हैं, आप वो बाकायदगी के साथ खाएंगी। हफ्ता 10 दिन बाद आप हॉस्पिटल आएंगी अपने टांके खुलवाने। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मेरा इस वक्त आना नामुमकिन है। मैं हॉस्पिटल से बहुत दूर अपने भाई के घर में हूँ। हाँ, पर मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी। जी नहीं, कल भी मैं सेमिनार अटेंड करने जाऊंगी, और वैसे भी आपकी डिस्चार्ज शीट बन चुकी है। अब आप हॉस्पिटल में मजीद नहीं रुक सकते। अच्छा चलो, फिर मैं चली जाती हूँ। घर तो आओगी ना मिलने? मैंने कहा ना, 1 हफ्ते बाद जब आप हॉस्पिटल टांके खुलवाने आएंगी वहीं मुलाकात होगी आपसे। लो ऐसे कैसे, मैं तो जैन के कान खींचूंगी। तो तुम घर आओ ना, मैं उठने बैठने के काबिल हो जाऊं तो फिर खाना खिलाऊंगी तुम्हें। तुम आओगी ना? हेलो, मेरा ख्याल है लाइन कट गई। नहीं, उन्होंने खुद काटी होगी। वो मुझसे बात छुपाना चाहती होंगी। क्या मतलब? मुझे पता है, वो आपकी बहू बन रही है ना। खुद पता है? कहाँ, वो कहाँ बताएंगी हमें। इतनी सख्त हैं कि अपनी इतनी सी जाती बात भी हम लोगों से नहीं करती, और अपने रिश्ते की बात वो कहाँ करेंगी, ये तो मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। अभी बातचीत दोनों के दरमियान है। मैं जरा चलने फिरने के काबिल हो जाऊं ना, फिर बढ़ाऊंगी बात को आगे। सही। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही नेक, ईमानदार, तमीज़दार, हार्ड वर्किंग, बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कौन सा इंडियन एक्टर है, शाहिद कपूर, बिल्कुल उसके जैसी शबाहत है उसकी। माँ बाप का इकलौता है, कोयटा की फैमिली है, लेकिन यहीं पे सेटल है। वो तुम्हारे भाई के साथ वाला शोरूम है ना, उन्हीं लोगों का ही तो है। तुम्हारा भाई तो बहुत तारीफें करता है उसकी। मेरी भी सरसरी से मुलाकात हुई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो तुमसे मिलने के लिए आ सकता है, तुम खुद भी देख लेना। मैं मिलकर क्या देखूंगी भाभी, आपने सब कुछ तो बता दिया। अरे तुम अपने तौर पर भी तो देखोगी ना। मैं अपने तौर पर किसी से भी नहीं मिलना चाहती भाभी, किसी को भी नहीं देखना चाहती इस सिलसिले में। मुझे तो पता भी ना चलता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। अरे खाला, आप आराम से बैठे, आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद बाकायदा रिश्ता लेने जाएंगे इसका। हाँ हाँ, और क्या। अब ऐसे थोड़ी होते हैं रिश्ते कि तुम दोनों वहां जाओ और सलाम दुआ करके आ जाओ। रिश्ता करने के लिए बड़ों को बीच में पड़ना पड़ता है। मैं जाऊंगी, उसके बड़ों से बात करूंगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। क्यों टीपू? जी खाला, अब तो मैं यही रहूंगा आपके साथ जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। लाला, अब आप इंसुलिन पर आ जाएं। मुझे नहीं लगता आपकी शुगर इन टैबलेट से कंट्रोल होगी। ना बाबा, ये गोलियां ही ठीक हैं। ये कौन सुबह शाम हमको ये इंजेक्शन लगाएगा? आप खुद लगा सकते हैं, बस स्किन पर। देखो बेटा, ये जो शुगर है
ये खुराक से नहीं बढ़ता है, ये परेशानियों से बढ़ता है। तुम लोग मेरा परेशानी खत्म कर दो, मेरा शुगर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान ना हो लाला। तो और कौन परेशान होगा तुम्हारे लिए? वो बाकी सब तो अपनी अपनी कब्रों में जा चुके हैं। अपने वक्त पर सब हो जाएगा। तुमने इससे बात की है तो? लाला, अभी मैं अपनी स्टडीज में बहुत स्टक हूँ। साल के एंड में फाइनल एग्जाम्स हैं, उसके बाद मैं जरूर सोचूंगी। देखो बच्चा, हम तुम्हारी बाप की जगह पर हैं और हमारा परेशानी तुम्हारा इन तसल्लियों से खत्म नहीं हो सकता और हम अब और इंतजार नहीं कर सकता है। बस लाला, आप खाना तो। भाभी, मैंने कहा ना, इनका शुगर बहुत हाई रहने लगा है। पर मैं क्या करूं? इस वक्त मैं मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं हूं। कशमाला, आपने फिनिश कर लिया बेटा? जा जाके टीथ ब्रश करें। आप जाइएगा मत पप्पू। देखो गुलबर, मुझसे खुल के बात कर। अगर तुम किसी को पसंद करती हो या किसी के साथ कमिटेड हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं मना लूंगी तुम्हारे भाई को। भाभी प्लीज। क्या कर रहे हैं? क्यों अम्मा को आश्रय दे रहे हैं? आश्रय तो तू दे रहा है यार, मैं तो बात रख रहा हूं तेरी। टीपू अब बस कर, बहुत जलालत हो गई है। क्या जलालत हो गई है? कौन से पोस्टर लग गए हैं तेरे शहर में? इंसान की अपनी जात भी कोई चीज होती है टीपू, खुद के आगे भी शर्मिंदगी होती है कुछ लोगों को, ये तू नहीं जानता। तूने तरीके से बात नहीं की उससे और बात समझ में नहीं आई उसके, बस इतना सा चक्कर है। इनको अल्फाज में क्यों लपेट रहा है? तू मुझे समझाने की बजाय अम्मा को संभालने की कोशिश कर। कुदरत को कौन समझाएगा? उसे कौन रोकेगा? अरे ये सारी की सारी गेम कुदरत की है यार। अगर तू अपनी जात से नजर उठा के इधर उधर देखे तो तुझे सब समझ आ जाएगा। वो नर्स तो एक दाना थी जो कुदरत ने डाला था तुझे गुलबख्त तक पहुंचाने के लिए। तेरा मोबाइल छोड़ना, उसके बाद तेरी मां का ऑपरेशन और तेरी अम्मा का उस पर फिदा हो जाना, ये सब कुछ क्या है ज़हन? कुदरत से लड़ेगा तू? लड़ सकता है? मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए। जी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को किसी के लिए इतनी दुआएं करते नहीं देखा जितनी आपके मरीजों को आपके लिए दुआएं करते हुए देखा। आपको देख के मुझे मेरी दादी याद आ गई। खैरुन्निसा नाम था उनका। आपकी तरह वो भी टिक के नहीं बैठती थी। मोहल्ले में जब कभी कोई औरत बीमार होती थी, पहुंच जाती थी उसके घर, उसको दवा देना, उसका सर दबाना और उसके बाद खाना पकाना जब तक वो औरत सेहतयाब नहीं हो जाती थी। और हमारे मोहल्ले में मौलवी साहब है हमारे, और मौलवी साहब जुमे के खुतबे में ऐसे लोगों की बात कर रहे थे, आप जैसे लोगों की, जिनकी बरकत की वजह से हमारे यहाँ पे जमीन पे बारिश होती है, आसमान पे चांद चमकता है, तारे चमकते हैं और खेतों में फसल उगती है और चमन में फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी खाला, जिनका आपने कुछ दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है, वो तो आपकी दीवानी हो गई है। आप ये सोचें कि सारा वक्त आसमान को देख के आपके लिए दुआएं करती रहती है। हमारे घर में तो हर वक्त गुलबख्त 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 के लिए ही दुआएं हो रही होती हैं। आप उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कह दीजिएगा। लेकिन ये फूल उनकी तरफ से नहीं है डॉक्टर साहब। आप मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं इन फूलों का बैकग्राउंड आपको बता सकता हूँ।
जी। थैंक यू। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहा करता था, 7वीं क्लास में था तो उसके वालिद साहब का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ईमानदार आदमी थे। उनके मरने के बाद सिर्फ 1 माह का राशन था उसके घर में, लेकिन उसने प्याला होटल की छोटूगिरी से लेकर चौधरी मिठाई वाले की मुंशीगिरी तक हर छोटा बड़ा काम किया, और अल्लाह के फजलो करम से अब वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड है। और लोगों को शीशे में वो ऐसे उतारता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, और लोग, एक बहुत रंगीन दुनिया है उसकी, और लोग उसकी वो दुनिया झांकने के लिए बहाने बहाने से उसके ऑफिस में आते। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जब वो पहली दफा आपको मिला तो कुछ उल्टा सीधा बोल के चला गया। लेकिन मोहब्बत सच्ची हो तो कुदरत भी साथ देती है। आप खुद सोचें, उसकी अम्मा का आपको कॉल आना, आपका उनका ऑपरेशन करना, और बेटे के साथ साथ मां भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। आप अपने फूल उठाएं और जाएं यहां से। फूलों को वापस नहीं भेजते डॉक्टर साहब, बुरा शगुन होता है। लोग कहते हैं कि इसके बदले में कांटे आते। ये फूल उठाओ और सर्जिकल वार्ड में मरीजों के लिए रख दो, बहुत स्वाद मिलेगा आपको। डॉक्टर गुल, आप ऑफ कर रही हैं? एक्सक्यूज मी मैम, ये इन फूलों के लिए एक अच्छा सा पॉट लेके उसमें पानी डाल के फूल आपने लगा देने। डॉक्टर साहबा ने खास तौर पर अपने वार्ड के लिए फूल मंगवाए हैं। जी। ये लीजिए, अच्छी तरह लगा दीजिए। बस हो गई तसल्ली तुम्हें? ठंडे पड़ गए ना तुम भी? यार अब इस इशू को खत्म करो, किसी तरह अम्मा को समझाओ। अरे यार, अब तो मुझे भी उससे प्यार हो गया है। लो, स्टोरी में नया ट्विस्ट। और यार पहले अम्मा को तो उसके इश्क से निकालो, फिर बेशक तुम उसके दरवाजे के आगे बैठ जाना। बकवास बंद करो। और मुझे तेरे लिए प्यार हुआ है उससे। मुझे खाला सच कहती है यार, इतनी कमाल की लड़की है यार। यार उसका तो गुस्सा भी खानदानी था। हाँ, तुम्हें तो वैसे ही मजा आता है लड़कियों से गालियां खाने में। अगर वो ऐसी वैसी लड़की होती ना दूसरी लड़कियों की तरह, तो मैं तुझे वहीं से एसएमएस करके मना कर देता। वो इतनी दूर, इतनी गर्मी में तेरे दफ्तर में आता मैं। बस यार अब जो भी है, मजीद कोई बात नहीं करनी। देख, मार्केट में ऐसी लड़कियां बनना बिल्कुल बंद हो गई हैं। देख, ये आखिरी पीस बचा है, पकड़ ले, वरना वो तेरी मशल जैसी लड़कियां रह जाएंगी तेरी जिंदगी में। यार टीबू, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है कि मैं इन बातों पे जाया करूं। खुदा के वास्ते जा, अम्मा को संभालने की कोशिश कर, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पे। एहसान? तुझे क्या पता भाई एहसान क्या होता है। इसीलिए तू उस लड़की को भूल गया जिसने तेरी मां की जान बचाई। क्या वो दरवाजे पे खड़ी है, हाथ जोड़ी है, गिड़गिड़ा रही है कि मैं उससे शादी कर लूं, और मैं हूं जो उसका एहसान भूल कर उसे इनकार कर रहा हूं। उल्टा तू चाह रहा है कि मैं उसकी जिंदगी में मजीद अजाब डालूं, उसका रास्ता रोकूं, उससे कहूं मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। एक बात बता, तुझे उससे जरा भी मोहब्बत नहीं हुई? तूने क्या मुझे अपने जैसा समझा कि हर रात गुजरती लड़की का मैं पीछा करना शुरू कर दूं? तू तो मुझसे भी हल्का है। और तूने तो ऐसी मैली गुचारी लड़की के पीछे सिगरेटें फूकी हैं जिसको तो मैं मुंह तक ना लगाऊं। मशल बिल्कुल सही है, तेरे पास बहुत फालतू टाइम है। वो तो बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? उसे क्या परवाह तेरी माँ की खुशी होगी? तेरी माँ की खुशियां जाए बाहर में। उसको तो बस सिर्फ ये चाहिए कि तेरी अम्मा के आगे आगे थोड़ी देर के लिए टिन टिन मॉडलिंग करे, और बस। और बाकी परवाह तो तूने करनी है ना। ओ भाई, क्या परवाह करूं? वो कोई गुड़िया है कि मार्केट से जाके लाके उनकी गोद में रख दूं मैं? मेरे भाई, मार्केट के अलावा भी कभी कुछ सोच लिया कर। और टीपू प्लीज यार, मैं पहले बहुत दिन एब्सेंट रहा हूं,
और इस फजूल डिस्कशन के अलावा मेरे पास और भी बड़े जरूरी काम है। जा। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े ना अम्मा, डॉक्टर ने आराम को कहा है। अरे भाई मैं उकता गई हूँ ना बिस्तर पे पड़े पड़े, और ये इतनी उठक बैठक तो मुझे गुलबख्त ने भी बताई है। अच्छा बस बहुत उठक बैठक हो गई ना, चले। बिरयानी बना रही थी टीपू के लिए। वो नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, उसने फरमाइश की है बिरयानी की, वो आएगा खाने के लिए। उससे काम है, आपको पता ना हर चीज में टांग अड़ा देते हैं ध्यान से। हाँ कल खा लेगा आके। नहीं वो कल भी नहीं आएगा अम्मा, बैठे आप, वो शहर से कहीं बाहर गया है। उसने तो कल मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना था, बहू से टांके खुलवाने हैं। वो मैंने आपकी किसी सीनियर डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करा दी है, वो कर लूंगा। मैं किसी और डॉक्टर से क्यों टांके खुलवाऊं, और फिर बहू को पता चलेगा कितना बुरा लगेगा उसे। उसे नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? अम्मा गुलबख्त को भूल जाए, वो आपकी बहू नहीं बन सकती। उसने अपनी फैमिली से बात की है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों, क्या कमी है तुम में? कमी की बात नहीं अम्मा, बस वो अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करते। गुलबख्त भी बहुत अपसेट थी, लेकिन अब फैमिली नहीं मान रही तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? हमारी सोसाइटी में इस तरह होता है। अम्मा आप जहां कहेंगे मैं वहां शादी करूंगा। बच्चों की तरह बहला रहे हो मुझे। नहीं मैं बहला नहीं रहा, सच बोल रहा हूं। आप अब जिसकी तरफ इशारा करेंगे मैं उसी से शादी करूंगा। अब मैं किसकी तरफ इशारा करूं? एक वो ही थी जिस पर हम दोनों का दिल आया था, और तो कोई नजर ही नहीं आता, जचता ही नहीं है उसके सामने। आप क्या करें हम? अब उसकी फैमिली नहीं मान रही तो क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं, मेरी फैमिली भी नहीं मानती थी, पर तुम्हारे बाबा ने हार नहीं मानी, और वो तो अकेले खड़े थे। मोहब्बत तो उनकी एक तरफा थी। तुम तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मना लोगे उसकी फैमिली को। अम्मा यहाँ बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत फासला है दोनों फैमिलीज के बीच में। हमारी फैमिली में भी बड़े डिफरेंसेस थे, बड़े फासले थे, लेकिन मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है बेटा, सब फासले खत्म कर देती है। अम्मा वो दौर कोई और था, अब जिंदगी इतनी तेज हो गई है, इतनी देर खड़ा नहीं रहने देती किसी को। अम्मा किस्मत भी कोई चीज होती है ना, उससे बंदा तो नहीं लड़ सकता ना। ज़ैन, तुम्हारी मोहब्बत हार मान सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत हार नहीं मानेगी। मेरा दिल कहता है कि मेरी बहू वही बनेगी। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ है? आई भाभी, आई, तुम भी तो कश्माला की तरह शोर मचा देती हो आके। जाहिर है भाभी, आपने खुद इमरजेंसी कॉल कर कर बुलवाया है। बात ही ऐसी है। क्या? तुम प्यार करती हो किसी को? जी? देखो सच सच बताओ, मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। भाभी प्लीज। तुम हर बार यही दो लफ्ज बोल के मुझे चुप नहीं करवा सकती। इस बार मेरे पास पक्का सबूत है, पक्की गवाही मौजूद है मेरे पास। क्या मतलब है भाभी? किसने किया आपसे ही बकवास? देखो गुलबर, तुम मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारा काम बनाने वाली हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, खुदा के लिए आप नहीं जानती मुझे।
प्यार हो जाता है गुलबर, किसी को भी हो सकता है। तुम्हारे भाई से पहले इस नजर से मैंने किसी और को नहीं देखा था। भाभी, मैंने आज तक किसी को इस नजर से नहीं देखा। आप कोई भी कसम ले लें मुझसे। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसी लड़कियां प्यार जैसी चीज को अपने आप से भी छुपा के रखती हैं, लेकिन अगर इस रिश्ते को कोई शक्ल ना दी जाए तो जिंदगी भर के लिए महरूमी है। बेईमानी है उस शख्स के साथ जिसके साथ तुम्हारी कल को अरेंज मैरिज होगी। किसने कहा है आपसे ये? कौन है वो? देखो, अगर तुम मुझे खुद से बता दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने लाला के डर से उन लोगों से झूठ बोला है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही। मैं समझ गई मैं देखती हूँ उसको, उसकी मजाल कैसे हुई घर तक आने की। देखा है ना कोई? भाभी, कुछ रोज पहले उसने मुझे प्रपोज किया था। मैं मजाक समझकर काफी देर हंसती रही, बट वो स्टूपिड नॉनसेंस बंदा घर आ गया। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बहुत कमजर्फ, कमजात आदमी है वो, एहसान फरामोश। मैंने उसके साथ अपने नोट्स शेयर किए थे क्योंकि उसके वालिद साहब ने कहा था कि अगर तुम MBBS पास नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये सिला दिया उसने मेरी दोस्ती का। अब देखिए आप, मैं उसके साथ करती क्या हूँ। MBBS कौन? किसकी बात कर रही हो? मेरा कुलीग डॉक्टर बिलाल। आप मेरे मुंह से उसका नाम सुनना चाहती थी ना, पर आइंदा मैं उसका नाम लेना पसंद भी नहीं करूंगी। नहीं, तुम अभी भी सही तरह से नाम नहीं बता रही हो। उसका नाम बिलाल नहीं है। कौन है? जैन रहमान।